मित्रों, सच के सुर के आज के अंक आंगन में आपका हार्दिक अभिनंदनम वंदनम सुस्वागतम। मैं हूँ राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, आज की प्रातः वैचारिकी में मैं काकरोच जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। मित्रों, इसकी पृष्ठभूमि में मैं किसी अगले वीडियो में आपसे अपने विचार को साझा करूँगा, लेकिन आज का जो इस वैचारिकी का जो मंतव्य है, जो इसका केंद्र है, वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये काकरोच जो 32 करोड़ साल पहले इस धरती पर आया, हम कह सकते हैं कि ये डायनासोर का अग्रज है, अर्थात ये डायनासोर का सीनियर है, लेकिन आज तक जिंदा है। डायनासोर समय के साथ काल प्रवाह में वो विनष्ट हो गया, विलुप्त हो गया, नष्टप्राय हो गया, लेकिन काकरोच अर्थात तिलचट्टा, जिसकी लगभग 40 प्रजातियां इंसान के साथ वो रहती हैं, आज पुनः वो एक राजनीतिक फलक के माध्यम से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी के एक टिप्पणी से जीवंत हो उठा है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर अगले दिन ही अपने उस बयान के बाद उन्होंने बताया कि वो युवाओं के लिए जेनजी पर उनका एक कमेंट नहीं है, वो कुछ ऐसे बेरोजगारों, अधिवक्ताओं जो फर्जी डिग्रीधारी हैं, जो फर्जी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो अपने कुत्सित इरादों की आर्थिक छतपूर्ति के लिए समाज में एक गलत संदेश देते हैं, उन पर है। लेकिन मित्रों, मैं जो आज कहना चाहता हूं कि ये जो जेनजी है, ये काकरोच जो जेनजी का रूप लिया है, ये निश्चित ही इस भारत के समाज में जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जो राजनीतिक ताना बाना है, जो आर्थिक ताना बाना है, हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ है, उसमें जो एक प्रकार से एक सड़ांधता सा उसको अनुभव हो रहा है, वो उसके खिलाफ वो जीवंत हो उठा है। हालांकि जब ये राहें बदलता है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, वहाँ पर वो एक गलत तरीके से, एक अलोकतांत्रिक तरीके से वो आक्रमण करता है, सारी संवैधानिक संस्थाओं को नष्टप्राय करता है, तो क्षणिक तो सफल हो जाता है, लेकिन फिर से उसकी स्थिति ज्यों की त्यों हो जाती है। अगर हम राजनीतिक फलक पर देखें, जिसके पहले 1985 के आसपास अगप अर्थात असम गण परिषद भी आया था, जिसमें प्रफुल्ल कुमार महंता जी के नेतृत्व में वो असम में सत्तासीन हो गया था। और आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी किस प्रकार से दिल्ली में सत्ता पर काबिज होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके, लेकिन जब वो उन्हीं विचारधाराओं में डूबते जाते हैं जिन विचारधाराओं का विरोध करने के लिए वो राजनीतिक फलक पर आए थे, पूरी दुनिया की नजर उन पर थी, तो उनका भी विनष्ट प्राय काल हम देख रहे हैं। इसीलिए मित्रों, बिहार में प्रशांत किशोर जी, पीके जी असफल होते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो हिस्ट्री है, पतन की जो हिस्ट्री है, उनके वैचारिकी की जो हिस्ट्री है, जी जो ढोल में पोल है, वो उसने प्रशांत किशोर को वहाँ पर पूर्णतः विनष्ट कर दिया, राजनीतिक मंच पर, राजनीतिक जमी पर। और अगर आप देखें, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो उड़ीसा का चुनाव हो, चाहे वो अभी लेटेस्ट पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, सब में जेनजी ने और हमारी आधी आबादी ने सत्ता को स्वीकार किया, सत्ता को अक्षुण्ण रखा, अथवा सत्ता की मिट्टी पलीत कर दी। ये उदाहरण हमारे समक्ष है। तो हमारे जेनजी में बड़ी ताकत है, लेकिन बस वही है कि वो किसी के हाथ का खिलौना ना बनने पाए, क्योंकि जो मास्टरमाइंड है, उस बड़ा ही हुनरमंद है, उसकी फील्ड में हम आप कभी सफल नहीं हो सकते। तो एक चीज तो ये कि जो सत्ताएं हैं, हमारे देश में भी हैं जो सत्ताएं हैं, और जो प्रतिपक्ष हैं, उनके लिए भी ये एक प्रकार का लेसन है कि आप देखिए किस प्रकार से
एक सप्ताह के अंतर्गत ही ये क्राक्रो जनता पार्टी के फॉलोअर्स मिलियंस में हो गए। और बड़े बड़े लोग, चाहे वो मीडिया के हों, चाहे वो राजनीतिक कुल घरानों के हों या आर्थिक घरानों के हों, सबकी नज़र उस क्राक्रो तिलचट्टे पर पड़ गई है और वो एकदम से आज वो फ्रंट पे आकर के सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी जैन जी के मानस में समा गया है। ये लेशन है जो इस देश की जमी को, इस देश की अर्थव्यवस्था को, इस देश के राजनीतिक फलक को अपनी बपौती समझते हैं, उनको उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है। तो मित्रों, आज बस इतना ही। मेरे इस वीडियो को आप देखिए, अपने अनमोल विचारों से हमें अवगत कराइए। अगले वीडियो में मैं इस क्राक्रो जनता पार्टी पर अपने और विचारों को साझा करूंगा। जय भारत, जय मां भारती।